गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं युवक भारती हिंदी पाठ 4 आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन। आगे मैं पढ़ाऊंगा। परिचय देता हूं लेखक का। लेखक परिचय देखिए। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक हैं। आपकी कहानियां घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करती हैं। आपका निधन मतलब मृत्यु 9 मार्च 1967 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियां पुष्पलता, सुदर्शन, सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्य चक्र नाटक, भागवती उपन्यास, ऑनररी मजिस्ट्रेट प्रहसन आदि। विधा परिचय देखिए। अब कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती हैं। नेक्स्ट अब देखिए। इसी में पाठ परिचय देखिए। अब कवि का प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मतलब घमंड। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। धर्म। अब पैरा देखिए नीचे। प्रभात का समय था। प्रभात मतलब एकदम रात बीत चुकी थी, सुबह सवेरा सवेरा वही सूरज निकल रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उस समय का दृश्य है ये। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नया जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे, यानी हवा के झोंके से सब झूम रहे हैं। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे, मतलब चिड़िया पेड़ों पर बैठकर गा रही हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है।
और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्त की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते हैं, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। कहते हैं कि जब खाली समय मिल जाए तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, नहीं तो खाली मन जो है बहुत चंचल होता है। यह मन जो है बुरे कार्यों में लग जाता है और इससे सफलता सिद्धि नहीं मिलती है। इस तरह से मन को संभाल कर रखना चाहिए, कामों में लगा देना चाहिए। जब संसार, नेक्स्ट आगे देखिए, जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। किनको? साधुओं को। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने, आगे देखेंगे उसी पेज पर नेक्स्ट पैरा पढ़ते थे, आकर घेर लिया, हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और इसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना मुहावरा शब्द है, यानी कोई उत्तर न दे पाना। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। किसने छोड़ दिया? अकबर ने। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे मतलब आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन, नेक्स्ट पेज पर लेफ्ट, मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं, यानी मुसीबतें, दुख। अब कौन मुझे, यानी चप्पे कदम कदम पर मुसीबत है, कदम कदम पर कठिनाइयां हैं, तकलीफ है, ये मतलब ये हुआ। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ मतलब होता है लकड़ी की बने हुए जैसे चप्पल होते हैं, उसी तरह होते लकड़ी की पट्टी होती है और अंगूठे के पास एक कील की तरह लगी होती है, ऊपर एक गोल पट्टी रहती है जो पैर में पहन साधु संत चलते हैं। खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, माला हार, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, यानी साइलेंस रहो, चुप हो जाओ। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। चरण माने पैर पकड़ना। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, बिलख बिलख मतलब फुट फुट कर रोना, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र माने भारी दुख, मुहावरा शब्द है। मेरा संसार उजड़ गया, ये भी मुहावरा शब्द है, सब कुछ बर्बाद हो जाना, चौपट हो जाना। मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास,
शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा दुख और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी, यानी दिल में धधक रहे था वो बदले की भावना। जो काम जबान नहीं कर सकती, जबान मतलब जुबान, मुंह, उसे आंख कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देती हूँ। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। इसी पेज का नेक्स्ट साइड का हरिदास, मगर इसे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं, यानी 12 जन्म। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, मैं आपसे आपका दास, बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा, यानी तन मन से पालन करूंगा। आज बस इतना ही समाप्त करता हूं, इसके बाद दूसरे दिन आगे का पैरा शुरू करूंगा।